जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय गौ माता की। आज हम आपको एक गौ माता की कथा सुनाते हैं। गौ माता जिस पर कृपा कर देती हैं वह ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। कथा ऐसी है कि उपनिषद में एक कथा आती है। सत्यकाम नामक एक बालक था। घर में उसकी अकेली माता ही थी। जब उसकी अवस्था 12 वर्ष की हो गई तब उसने घर जाकर अपनी जननी से कहा, माँ, अब मैं 12 वर्ष का हो गया हूँ, अब मुझे गुरु के समीप गुरुकुल में जाकर वेदाध्ययन करना चाहिए। माँ ने कहा, अच्छा बेटा, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। सत्यकाम ने कहा, किंतु माँ, गुरु मुझसे मेरा गोत्र पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा? मुझे अपने गोत्र का ज्ञान तो है ही नहीं, मुझे मेरा गोत्र बता दो। माता ने कहा, बेटा, गोत्र का तो मुझे भी पता नहीं है। मैं सेवा में तत्पर रहती थी। युवावस्था में तू पैदा हुआ, संकोच बस में तेरे पिता से गोत्र नहीं पूछ सकी। माँ की बात सुनकर सत्यकाम हरिद्रुमत ऋषि के समीप वेदाध्ययन करने के लिए गया और उन्हें प्रणाम करके प्रेम पूर्वक वहां बैठ गया। गुरु ने पूछा, बालक, तुम क्या चाहते हो? सत्यकाम ने कहा, भगवान, मैं आपके चरणों में रहकर वेदाध्ययन करना चाहता हूँ। गुरु ने पूछा, तुम्हारा गोत्र क्या है? तो सत्यकाम बोला, भगवान, मैंने अपनी माँ से अपने गोत्र के संबंध में जब पूछा था तो उन्होंने कहा, मैं सदा सर्वदा आगत अतिथि अभ्यागतों की सेवा में संलग्न रहती थी। युवावस्था में तू उत्पन्न हुआ। मैं कह नहीं सकती कि तेरे पिता का गोत्र क्या था। तो मैं इतना ही जानती हूं कि तेरा नाम सत्यकाम और तू मुझ जावालिका का पुत्र है। यह सुनकर महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, निश्चय ही तू ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण के अतिरिक्त इतनी सत्य बात कोई कह नहीं सकता। तू संधा ले आ, मैं तेरा उपनयन करूंगा। तू आज से सत्यकाम जावाल के नाम से विख्यात होगा, तुझे लोग जानेंगे इस नाम से। तो गुरु ने शिष्य का उपनयन संस्कार किया। उन दिनों रुपए पैसे को बड़ा धन नहीं माना जाता था। उन दिनों गौ को ही धन माना जाता था। जिसके यहाँ जितनी गौएं होती थी वह उतना धनी माना जाता था। दान धर्म, पारितोषिक, शास्त्रार्थ, यज्ञ और सभी देवपित्र तथा ऋषि ऋणों में गौ को ही दिया जाता था। तो ऋषियों के समीप जो शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे उन्हें सर्वप्रथम यही शिक्षा दी जाती थी कि वो गौ की सेवा करें, गौ सेवा करने का व्रत लें। गौओं की सेवा शुश्रूषा से स्वतः ही उन्हें सर्वशास्त्र आ जाते थे। महर्षि हरिद्रुमत के यहाँ भी सहस्रों गौएं थीं। सत्यकाम जावाल का जब उपनयन संस्कार हो गया तब गुरु उसे लेकर गौओं के गोष्ठ में गए। सहस्र सुंदर दुधार गौओं में से मुनि ने कुछ 400 दुबली पतली गायों को छांटकर सत्यकाम से बोले, बेटा, तू इन गौओं के पीछे पीछे जाओ, इन्हें चराकर पुष्ट कर ला फिर बाद में। तो 12 वर्ष का सत्यकाम गुरु के भाव को समझकर बोला, भगवान, मैं इन गौओं को ले जाता हूँ
और जब तक एक 100 से 1000 ना हो जाए तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। गुरु ने कहा तथास्तु। सत्यकाम उन गौओं को लेकर ऐसे वन में गया जहां हरी हरी दूब घास थी, जल का सुपास था और जंगली जीवों को कोई भय नहीं था। वह गौओं के ही बीच में रहता, उनकी सेवा शुश्रूषा करता, वन के सभी क्लेशों को सहता, गौओं के दुग्ध पर ही रहता। उसने अपने जीवन को गौओं के जीवन में तदाकर कर दिया। वह गौ सेवा में ऐसा तल्लीन हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि गौएं कितनी हो गईं। तब वायुदेव विषव रूप रखकर सत्यकाम से कहा, ब्रह्मचारिण, अब हम सहस हो गए हैं, तुम हमें आचार्य के घर पर ले चलो और तुम्हें मैं एक पाद ब्रह्म का उपदेश करूंगा। यह कहकर धर्म रूपी विषव ने सत्यकाम को एक पाद ब्रह्म का उपदेश दिया। गुरु के गृह से वन दूर था, 4 दिन का मार्ग था, इसलिए मार्ग में जहां वह ठहरा वहीं उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मिला। इस प्रकार पहला पाद विषव ने, दूसरा पाद अग्नि ने, तीसरा पाद हंस ने और चौथे पाद का उपदेश मदगु नामक जलचर पक्षी ने किया। गौओं की निष्काम सेवा शुश्रूषा से वह परम तेजस्वी ब्रह्मज्ञानी हो गया। उसने एक सहस्र गौओं को ले जाकर गुरु के सम्मुख प्रस्तुत किया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरु ने उसके मुख को ब्रह्मी श्री से दैदीप्यमान देखकर अत्यंत ही प्रसन्नता से कहा, बेटा सत्यकाम, तेरे मुखमंडल पर जो तेज है उसको देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तू सत्य सत्य बता, तुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किसने किया? सत्यकाम ने अत्यंत विनीत भाव से कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा सब कुछ हो सकता है, आप मुझे उपदेश करेंगे तभी मैं पूर्ण समझूंगा। वही ज्ञान गुरु ने दोहरा दिया। सत्यकाम पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हो गया। एक कथा मैंने आज आपको सुनाई। आगे मैं और जो भगवत कथाएं होंगी, कहानियां होंगी, मैं लेकर आऊँगा या किसी मंदिर के दर्शन होंगे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गौ माता की। ओम नमः शिवाय।